अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक फमीला 28 टैबलेट्स के ऊपर है। फमीला 28 टैबलेट्स को ओरल कंट्रासेप्टिव पिल भी कहा जाता है। फीमेल में प्रेगनेंसी से बचने के लिए इन टैबलेट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाद औक़ात कुछ फीमेल में इन टैबलेट्स के इस्तेमाल के दौरान भी या इनके इस्तेमाल के बाद भी प्रेगनेंसी वगैरह हो जाती है। तो कौन सी गलती है जिनकी वजह से ये मामला होते हैं, इनके ऊपर आज की वीडियो में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। फमीला 28 टैबलेट्स की जो एक स्ट्रिप है उनमें हमें 28 टैबलेट्स नज़र आ रही हैं। वाइट कलर की इनमें 21 हैं और 7 ब्राउन कलर की हैं। ब्राउन कलर में फेरस फ्यूमरेट पाया जाता है, जो कि कमज़ोरी वगैरह को दूर करने के लिए, खून की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो 21 टैबलेट्स हैं जिनको हम प्रोजेस्टेरोन भी कहते हैं, इनमें इथाइनोल एस्ट्राडायोल पाया जाता है, लेवोनोर्जेस्ट्रेनोल पाया जाता है। तो इनकी बहुत माइल्ड किस्म की डोज होती है। इनका काम क्या होता है, ये एग वगैरह को रिलीज होने से बचाते हैं। फीमेल का जो फ्लूइड होता है उनको गाढ़ा कर देते हैं ताकि स्पर्म वगैरह मूव ना कर सके और प्रेगनेंसी कैरी ना हो। तो प्रेगनेंसी से बचने के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इन टैबलेट्स को इस्तेमाल करवाया जाता है। तो अगर बात करें फमीला 28 टैबलेट्स के यूजेस की, तो प्रेगनेंसी वगैरह को रोकने के लिए, बच्चों में वक्फे के लिए इनको ज़्यादातर इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा पीरियड वगैरह की इरेगुलरिटी में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। पीरियड के दौरान जो पेन वगैरह होती है उनमें भी इस्तेमाल करवाया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करेंगे हम आज सिर्फ इनका पीरियड वगैरह को रोकने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। तो डिलीवरी के 15 दिन बाद इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या पीरियड के जो नेक्स्ट डे है उनसे भी इनको शुरू कर सकते हैं। और 21 दिन तक वाइट टैबलेट को रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है शुरू में, और जो नेक्स्ट 7 डे होते हैं उनमें ब्राउन कलर को इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश करें जिस टाइम पर इस टैबलेट को आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसी टाइम पर रोजाना इस्तेमाल करें। बेहतरीन टाइम तो यह है कि आप इसको रात के वक्त इस्तेमाल करें ताकि टाइम में चेंजिंग भी ना हो और आपको रोजाना की बुनियाद पर याद भी रहे। तो अगर आप इसके टाइम को चेंज करेंगे तो जो आपके जिस्म में हार्मोन है वो ऊपर नीचे होंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस होंगे और ट्रीटमेंट छोड़ने के भी रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यही वजह है कि आप इसको एक टाइम पर ही इस्तेमाल करें ताकि कंफर्टेबल भी रहें और ट्रीटमेंट आसानी के साथ चलता भी रहे। तो अब बात करते हैं फमीला 28 टैबलेट्स की मिस डोज की। अक्सर जब इसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है तो इसमें ये 2-3 जो पॉइंट्स हैं वो देखे जाते हैं। एक तो इसकी डोज मिस की जाती है। तो जब आप इसकी एक डोज को मिस कर लें तो फौरी तौर पर जब भी आपको याद आए उसकी डोज को ले लें, और कोशिश करें जब इसकी डोज मिस हो जाए तो उस हफ्ते कंडोम वगैरह का इस्तेमाल करें, प्रिकॉशन मेजर को फॉलो करें। तो साथ में कह लें कि एहतियात करें। इसी तरह जब आप इसकी 2 डोज को मिस कर देंगे तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि फिर ये ट्रीटमेंट तकरीबन बिल्कुल फजूल है। आपको इसका कोई भी ज़्यादा कहने के इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा, प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस दौरान आपको फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा कर लेना ज़्यादा बेहतर होगा। फमीला 28 टैबलेट जो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग पर है उनमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह कुछ फीमेल में इनके इस्तेमाल से नाजिया वोमिटिंग वगैरह का मसला हो सकता है, जिसमें चिड़चिड़ापन आ सकता है। तो ऐसी सूरत में भी हम डॉक्टर से मशवरा कर लेना ज़्यादा बेहतर है। फमीला 28 टैबलेट के अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से रेयर किस्म का नाजिया वोमिटिंग डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है, लेकिन मेजर किस्म के साइड इफेक्ट में ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे मुख्तलिफ तरह के आर्गन में मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम नोट की जा सकती हैं। इस तरह इनके इस्तेमाल से माइल्ड किस्म का वेट गेन भी हो सकता है, एक्ने वगैरह का मसला भी आ सकता है, आंखों के मसाइल भी इनके इस्तेमाल से नोट किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।